There are a lot of examples that the evidence in support of the third characteristics of particles of matter, that is the particles of matter are constantly moving. तो इसके सपोर्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, दैट इज द स्मेल ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज इज इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस. मतलब अगर खाना पक रहा है रसोई में, तो आप अगर पास में बैठे हुए हैं, आई मीन दूसरे रूम में, तो आप तक क्या होती है, उस खाने की खुशबू पहुंच जाती है और आपको पता चल जाता है कि खाना क्या पक रहा है. तो ये हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो था फूड का पार्टिकल क्या है, वेपर फेज में, और उसने क्या किया, वो मूवमेंट करते हुए आपकी नोज तक पहुँच गया. और आपको जब नोज तक पहुँचेगा वो पार्टिकल, फूड पार्टिकल, तो आपको उसकी ही स्मेल सुनाई देगी. तो ये देखिए क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. करेक्ट. The fragrance of burning incense stick spreads all around. Incense stick, इसको अगरबत्ती कहते हैं. अब अगरबत्ती भी क्या है, एक कॉर्नर पर रूम है, उस रूम के एक कॉर्नर पर आप लगा दीजिए, तो इसकी फ्रेगरेंस जो है वो क्या है, निकलेगी. और आप अगर इस कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, तो इस कॉर्नर पर भी जो है आपको कुछ देर बाद पता लग जाएगा कि इंसेंस स्टिक जो है वो जो है जलाई गई है ना. तो देखिए कैसे हुआ ये, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, वेपर फेस में आए और मूवमेंट करते हुए आपकी नोज तक पहुंच गए, जिससे आपको पता चल गया. तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी क्या है, सपोर्ट करता है किस प्रॉपर्टी को, थर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. करेक्ट. दैट इज द particles of matter are constantly moving. Correct. And third, smell of perfume spreads due to the diffusion of the perfume vapors into the air. Spread of the perfume, आजकल क्या है, हम सभी लोग परफ्यूम लगाते हैं. ठीक है. अब परफ्यूम हमने लगाया, ठीक है. अब परफ्यूम क्या होता है, ठीक है, आप जहाँ से भी गुजरेंगे, परफ्यूम आपने लगाया, अब आप जहाँ भी से भी गुजरेंगे, तो क्या होगा, आपके पड़ोस में जो भी खड़ा होगा उसको जो है आप पता चल जाएगा कि आपने परफ्यूम लगाया है. कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी जो फ्रेगरेंस है, ठीक है, वो क्या होती है, वेपर फेज में आएगा, और वेपर फेज में क्या होगा, फिर उसके बाद एयर में आ जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, और फिर उसकी नोज तक पहुंच जाएगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि आपने परफ्यूम लगाया हुआ है. करेक्ट. तो ये भी थर्ड एग्जाम्पल ये भी प्रूव करता है कि एक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट. डिसोल्यूशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट आर द पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द ग्लास ऑफ हॉट वाटर कंटेनिंग आर कोल्ड वाटर में ले लीजिए या हॉट वाटर में ले लीजिए कॉपर सल्फेट को, या पोटेशियम परमैंगनेट को, किसी को ले लीजिए. अगर पोटेशियम कॉपर सल्फेट करते हैं द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू, तो सॉल्यूशन कैसा, ब्लू हो जाएगा. अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को लेते हैं तो कलर कैसा हो जाएगा, तो कलर पिंक हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर लेते हैं, है ना. तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, है ना, ये कैसे हुआ, ये देखिए इस एक्सपेरिमेंट में, इसमें क्या किया, ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है, ये KMnO4, KMnO4, ठीक है. ये क्या है, ये है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट. अब देखिए ये क्रिस्टल डाला, अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखिए डिफ्यूज़ हो रहा है. ये देखिए मूवमेंट कर रहे हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरे में मूवमेंट करेंगे, और कुछ देर बाद देखेंगे ये पूरे में मूवमेंट करते हुए जो है पूरे में ये जो पर पिंक कलर हो जाएगा इसका, है ना. तो ये किसकी वजह से, ये मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो क्या प्रूव कर रही हैं, दैट प्रूव्स
the particles of matter, that prove the particles of matter are constantly moving. Got it? Okay, we will continue in the next video.